देखते हैं लेटेंट हीट को। द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट। यानी कि कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाता है तो जो एनर्जी सप्लाई किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इट डज नॉट कॉज ए राइज इन द टेम्परेचर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कोई एनर्जी कोई मटेरियल्स अगर जाता है तो उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है ऑफ द सब्सटेंस बिकॉज द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई, चूंकि जो हम लेटेंट हीट देते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स के बीच लगने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्स है सिर्फ और सिर्फ उसी को वो लूजन करता है, कमजोर करता है वो एनर्जी, टेम्परेचर राइज नहीं होता है। यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इट इज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करेगा तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि कोई लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो जो एनर्जी खर्च होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम लोग इस दोनों को एक एक करके देखते हैं। हाँ, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, यानी कि हीट की वह मात्रा रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, यानी कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी मात्रा हीट एनर्जी की खर्च होगी बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए या घटाए हुए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। नाउ एग्जांपल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी। दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में जितनी मात्रा हीट एनर्जी की खर्च होगी बिना टेम्परेचर घटाए या बढ़ाए, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। एग्जांपल है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 into 10⁵ जूल्स पर केजी। ठीक है।